आज के हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और जो आने वाले आपके एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और हेल्पफुल रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे और डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे और जो भी करेंट से क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम साथ में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पूजा टेक्निकल क्लासेस। और कोई भी यहाँ पे आज ये पार्ट 1 वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो भी हम अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भगवान महावीर वन जीवन अभ्यारण्य जो है वो है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो गोवा में लोकसभा की सीटें 2 है और राज्यसभा की सीटें 1 है और विधानसभा की सीट यहाँ पे 40 है और विधान परिषद की सीट यहाँ पे 0 है। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई। कब हुआ था? 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री हैं गोवा के श्री प्रमोद सावंत प्रेजेंट में। गोवा की राजधानी पणजी है। इसको ध्यान में रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछ लिए जाएंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाइल जूस कहाँ से निकलता है? बाइल जूस कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये अभी वर्तमान में जो एग्जाम कंडक्ट करा गए हैं रेलवे और एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा और पहली महिला पूछे सिर्फ तो एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 को। 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और सबसे पहले संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिए थे वो स्वराज पार्टी ने दिया था। कब दिया था? 1924 ईस्वी में। इसे ध्यान रखिएगा, कब दिया था? 1924 ईस्वी में। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा, ये रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रेजेंट में जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र के साथ में सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? समुद्र के साथ में सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? गुजरात की, 1663 किलोमीटर। और सेकंड है आंध्र प्रदेश। एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर कर लेते हैं, गुजरात से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया था। यहाँ गुजरात में लोकसभा के जो सीटें हैं वो 26 है और राज्यसभा के जो सीट है वो 11 है। कितना है? 11 है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के 182 सीट है। विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे 0 है, एक भी नहीं है। राज्यपाल गुजरात के कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। इसे ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट में है राज्यपाल और प्रेजेंट में सीएम गुजरात के कौन है? श्री विजया रूपानी। कौन है? श्री विजया रूपानी। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भी हम कवर कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। प्रेजेंट में हैदराबाद, पहले हैदराबाद था। इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर
1953 को ये इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से पहला राज्य था, भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश ही था। इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ के राज्यपाल प्रेजेंट में जो है श्री बिशप भूषण हरिचंद्र हैं और प्रेजेंट में सीएम जो है श्री जगन मोहन रेड्डी। कौन है? श्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के जो सीट है वो 25 है और राज्यसभा के जो सीट है वो 11 है। विधानसभा की सीट है 175 और विधान परिषद के सीट जो यहाँ पे है वो 58 है, 58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च आंदोलन किसने शुरू किया था? दांडी मार्च आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। इसका करेक्ट उत्तर रहने वाला है महात्मा गांधी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट को हम कवर कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेजों के फैसलों के खिलाफ अहमदाबाद, कहाँ इसको ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके तहत समुद्र के किनारे बसे एक गांव जिनका नाम था दांडी, तो समुद्र के किनारे बसा एक गांव दांडी तक 24 दिन की, कितना दिन की? 24 दिन की लंबी यात्रा की गई थी। तो ये याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, एल्युमिनियम का यस्क क्या होगा? तो ऑप्शन के अनुसार भी आप बता सकते हैं। एल्युमिनियम का यस्क जो है बॉक्साइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आपको बॉक्साइड देखने को मिलेगा, तो आप टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। एक्स्ट्रा फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कब? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा राज्य के कटक में, इसको ध्यान रखिएगा। और मृत्यु हुआ था इनका 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ग्रामीण तथा सबसे बड़े नेता थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। पूछ लिया जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कईमा संविधान संशोधन द्वारा वोटिंग की सीमा जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। तो जो वोटिंग का सीमा है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, वो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर हुआ था? संविधान सभा का गठन जो हुआ था किस मिशन के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत में पूछे कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था, और जिसमें कि 3 मेंबर आए थे। पहला जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस एंड थर्ड है एबी अलेक्जेंडर। इसको याद रखिएगा। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या जो थी 389 था, 389, जिसमें कि 292 प्लस 4, 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे, और 4 जो थे कमिश्नरी क्षेत्र थे, और 93 जो थे देसी रियासतें के प्रतिनिधि थे। इसको ध्यान रखिएगा।
4 यहाँ पे जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो, जैसे कि कमिश्नरी क्षेत्र क्या क्या थे आज के डेट में, जैसे यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश, वैसे उस टाइम का कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। 4 में कौन कौन से आते हैं? अजमेर आता है, बलूचिस्तान आता है, कुर्ग आता है और दिल्ली आता है। 389 में अगर महिलाओं की संख्या पूछे कि 389 में महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, तो 15 महिलाएं थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कैलाश मंदिर कहाँ है? कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था ये पूछेगा, तो राष्ट्रकूट वंश ने कैलाश मंदिर को बनाया था। महाराष्ट्र से हम एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? श्री उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के सीएम है प्रेजेंट में। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ के लोकसभा की सीटें बता दें आपको, 48 लोकसभा की सीट है यहाँ पे, और राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288, 288 सीट है, और विधान परिषद के 78 सीट है यहाँ पे। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसको ध्यान रखिएगा, कब हुआ था महाराष्ट्र का गठन? 1 मई 1960 को। तो ऐसे ही हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, कमेंट में कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।